झांसी जनपद के रुद्राणी कला ग्राम ओरछा में आयोजित रामोत्सव में सम्मिलित होने आए बॉलीवुड अभिनेता सुरेंद्र पाल व विश्व की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने डॉक्टर संदीप सरावगी के कार्यालय में पहुंच पत्रकारों से की वार्ता। संदीप सरावगी व सपना गुप्ता ने बॉलीवुड अभिनेता सुरेंद्र पाल व महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को फूलों का गुलदस्ता व शॉल भेंट कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी, सपना गुप्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। ओरछा आना मेरा सौभाग्य रहा है और झांसी में मैं आया हूँ। यहाँ संगत सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं हमारे संदीप सरावगी जी संदीप सरावगी जी ने इस महोत्सव में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सभी तरह की जो सुविधाएं थीं कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, कवियों के लिए, महामंडलेश्वर के लिए, जितनी सारी सुविधाएं जो थी इन्होंने संगत सेवा समिति ने हम लोगों को प्रदान की हैं। उनका धन्यवाद देने के लिए मैं आज यहाँ झांसी में आया हूँ। और कल मैं ओरछा में था। ओरछा में मेरा ये तीसरा ट्रिप था। इससे पहले भी मैं 2 बार आया था यहाँ शूटिंग के लिए। ओरछा में बहुत अच्छी जगह हैं। बुंदेलखंड में बल्कि यूँ कहूँगा कि बुंदेलखंड में भी बहुत अच्छी जगह हैं जहाँ पे आपको एक नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है, नेचुरल एक खूबसूरती मिलती है देखने को। तो वो यहाँ पे हम शूट करने के लिए आए थे। और चूँकि सूर्यपुत्र कर्ण जो था महाभारत से कनेक्टेड था और उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे करीब मैं ये कहूँगा कि सूर्यपुत्र कर्ण करीब 50% ओरछा में शूटिंग हुई थी। और मुझे लगता है कि ओरछा अगर इसी तरह बुंदेलखंड आगे बढ़ता रहा तो बम्बई के बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं यहाँ आएंगे और यहाँ आके शूटिंग करेंगे। नहीं, फिल्म सिटी के लिए देखिए, फिल्म सिटी के लिए बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत होती है जो शायद ना बनेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है। इसके लिए बहुत आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनको बहुत बधाई दूंगा मैं कि उन्होंने एक बड़ा ही पॉजिटिव कदम जो है फिल्म इंडस्ट्री के लिए उठाया है। और अगर यहाँ फिल्म सिटी बनी तो मैं 100% आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ का टूरिज़्म भी बढ़ेगा और बहुत सारी सुविधाएं जो हैं यहाँ बढ़ेंगी। और यहाँ पे बॉम्बे के जो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो आते थे उनको सबसे बड़ी जो सुविधा होती थी वो सामानों की होती थी, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें उनको मिल नहीं पाती थी। कैमरा है, लाइट्स हैं, साउंड है, साउंड सिस्टम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिल्म मेकिंग में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। लेकिन जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जब फिल्म सिटी बन जाएगी तो मेरे ख्याल से यहाँ के वो जगह जिनको कि जो अभी तक अछूती हैं, जिनको कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने देखा तक नहीं है, वो सारी चीज़ें फिर से यहाँ से देखने को लोगों को मिलेंगी। और एक खूबसूरत नेचर जिसे कहते हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो देखने को मिलेगा वो बुंदेलखंड से मिलेगा डेफिनेटली। सरकार अपने कदम उठा रही है। क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार कदम उठा रही है, सरकार अपना कार्य कर रही है। और सरकार का तो कोई हस्तक्षेप नहीं है, सिर्फ कोर्ट का है। नहीं, क्यों नहीं है? सरकार का हस्तक्षेप क्यों नहीं होगा? नहीं है उसमें, सिर्फ कोर्ट के आदेश सब कुछ हुआ है, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। तो सरकार, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब ये शिवलिंग वाली बात आई है, ऐसे में केंद्र सरकार को या प्रदेश सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? केंद्र सरकार को और हमारी सरकारें जो हैं उन्हें ये कदम उठाना चाहिए कि जहाँ जहाँ पुराने जो मस्जिद है उसमें आर्कियोलॉजिस्ट को भेजें और उसमें चेक करें कि उस मस्जिद की नींव में कहीं हमारी सनातन संस्कृति छुपाई तो नहीं गई। तो वो सिर्फ मस्जिदों के लिए रहेगा, सरकार तो सभी की है ना, सिर्फ मस्जिदों में क्यों आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग भेज रहे हैं, मंदिरों में भेज रहे हैं। तो मंदिरों में है ही नहीं ना, मंदिरों में छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। मंदिर तो सबके लिए ओपन है, मंदिरों में तो लोग सब जाते हैं। उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मथुरा में किस मंदिर की बात करें? मस्जिद की बात करें, ईदगाह मस्जिद की बात। तो ईदगाह मस्जिद को भी देखा जाए तो वो पहले तो कृष्ण जन्मभूमि हुआ करती थी। ये जो धर्म की बातें हैं
तो ये धर्म की बातें तो ये सब बाद में आया। मुसलमान जो क्या कहते हैं उसे धर्म नहीं कहते, मज़हब कहते हैं। तो ये मज़हब तो बाद में आया ना। पहले कहाँ था कृष्ण जन्मभूमि पे मस्जिद, ये मुझे बताएं पहले। क्या मांग करते हैं? इसीलिए यही मांग करती हूँ कि कृष्ण जन्मभूमि पे जो चीज़ें छुपाई गई है उसे वापस मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दिया। बालिका शिक्षा को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बालिका शिक्षा, ये क्या होता है? एजुकेशन। तो बच्चियों के लिए क्यों एजुकेशन? एजुकेशन तो बच्चों के लिए, सबके लिए होना चाहिए। एजुकेशन तो किन्नर बच्चों के लिए भी होना चाहिए। सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए, सबके लिए शिक्षित, सब बच्चों को शिक्षित होना चाहिए कि आगे जाके वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो और जीवन में आगे बढ़े। एक समय ऐसा भी आया था कि आपको छुप कर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी थी, क्या समस्या? आपको पता है क्या ये बात? क्या समस्या थी और अब कैसे रहा आपका वहाँ से लेके अब तक का सफर? देखिए, मैं एक बात बताऊं, एक समय ऐसे था, क्योंकि शिक्षा मुझे छुप के इसलिए ग्रहण करी, मैंने अपने ओरिएंटेशन को छुपाया था, क्योंकि उस वक़्त किन्नर, अगर मैं कहती कि मैं किन्नर हूँ, है ना, मैं नपुंसक हूँ, तो शायद कोई आश्रम मुझे शरण नहीं देता, शायद कोई गुरु मुझे दीक्षा नहीं देता, शायद कोई गुरु मुझे शिक्षा भी न देता शास्त्रों का। तो मेरे मन में तो बचपन से उत्कंठा थी मेरे शाम की, और मुझे शिक्षा प्राप्त करनी थी। मुझे गुरु से दीक्षा प्राप्त करके अपना जीवन सत्संग में और भक्ति में बनाना था। कितनी भाषाओं का ज्ञान है आपको? कितनी पढ़ाई की? हमने तो देखिए मुंबई के होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की। माता पिता का देहांत के बाद हम पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सके। बहन का विवाह करवाने के बाद हम अपनी यात्रा, धार्मिक यात्राओं में निकल आपकी गए। कम्युनिटी के जो और साथी लोग हैं उनके लिए आप क्या आवाज़ उठा रही हैं, क्या उनकी तरक्की के लिए? मैं उनकी तरक्की के लिए यही कहूँगी कि हमारा जो जन्म है, हम 33 कोटि देवी देवताओं की उच्च श्रेणी में किन्नर आते हैं, और किन्नरों को सबसे पहले शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और जितना हो सके समाज के लिए उदाहरण का स्तोत्र बनना चाहिए। जिस तरह से मैं निकली हूँ समाज के लिए उदाहरण का स्तोत्र बनने के लिए, आने वाली न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियों के लिए उदाहरण का स्तोत्र बन रही हूँ, इसी तरह से मैं चाहती हूँ मेरे सारे किन्नर समाज के बच्चे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, न्यू जनरेशन्स के लिए, समाज के लिए उदाहरण का बड़ा स्तोत्र बने। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल अभी तक सुपरफास्ट न्यूज़ को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं।